हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बेस्ट 300 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मई मंथ का देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके टॉप वन लाइनर के रूप में देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार स्टेट, बिहार दरोगा मेंस, बीएसएससी मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सोक्लोरिन की मंजूरी दे दी है? तो इस देश को भारत जो 2.50 मीट्रिक टन का सप्लाई करने वाला है, मैक्सिको को सप्लाई करने वाला है। इसका आंसर होगा मैक्सिको। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B, द लॉन्ग मार्च 5B, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? और ये देश है चीन। चीन ने इसे लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है गरुड़। गरुड़ नाम है और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में बहुत ही विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे और इसमें लगभग 10 से 12 आदमी की मौत भी हो चुकी थी। तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज इनका नाम है और ये आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वह राज्य जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किया है? तो ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने 1610 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा किया है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय नागरिक को नामित किया है। उनका नाम है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह। और इस संगठन का नाम है अमेरिकी नागरिक यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस संगठन का भी नाम आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। कौन सा देश है जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काज़ेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो इस देश का नाम है इराक और इराक के ही ये खुफिया एजेंसी के पहले प्रमुख रह चुके हैं। इनका नाम है अल काज़ेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 7 मई को। 7 मई। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक ये बनाए गए हैं डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश और जो पोर्टल का नाम है एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है आयुष कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन मोड। मिशन मोड नाम है और ये चालू किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम यानी रिपोर्ट के अनुसार, ये एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। ये है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये संस्था का नाम है और इसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है लॉस्ट एट होम और इसमें टोटल 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन किया गया है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की और इस लिस्ट के पहले स्थान पर किस व्यक्ति का नाम है? इनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को पहला स्थान मिला है, भारत के ये रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री को कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में नामित थी और इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12.2 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए। ये आंकड़ा है अप्रैल के मंथ के दौरान। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के माध्यम से के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो इस स्कीम का नाम है मैट्रिक्स योजना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटनाशक शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटनाशक शोधन टावर विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये एक टावर है जो कि कोविड-19 के फैलने से रोकने में हेल्प करेगा। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत किया है? इस राज्य का नाम है झारखंड। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र के जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के इसमें 3 पत्रकार शामिल हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु ऑपरेशन है और इसमें जो भारत से बाहर भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। विश्व अस्थमा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रोफेसर जिनका नाम है सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है सौरभ लोढ़ा।
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मई को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। तो ये मई का न्यूज है और इसमें मई 29 तक बढ़ाने का फैसला किया गया था सबसे पहले तेलंगाना सरकार के द्वारा। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित करने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो ये नेता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो इसमें कितने पूछा गया है, इसमें कितने वर्ष में ये सड़क बनाया जाएगा? इसमें 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्षों में ये सड़क बनाया जाएगा और इस योजना में टोटल खर्च जो है वो है 15 लाख करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जो भी सैन्य इंजीनियरिंग का पद है उसको खत्म करने का इसमें प्रस्तावना दिया गया है। 9,304 पद हैं जिनको समाप्त करने की घोषणा हो रही है। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? इस मिशन का नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र ने अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इन व्यक्ति का नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका नाम है केसर। केसर जो कि कश्मीर का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और इसको जीआई टैग मिला है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नए चेयरमैन नियुक्त किया है। इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है लोक लेखा के सदस्यीय समिति का अध्यक्ष। हाल ही में किस सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? असम सरकार ने घोषणा किया था कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का एक पहला मामला आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? इस बैंक का नाम है सीकेपी सहकारी बैंक। सीकेपी सहकारी बैंक। कौन सा भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर थे। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? पंजाब और हरियाणा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? इसमें 500 रुपया दिया जाएगा गरीब कल्याण योजना के तहत हर व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स को कितने तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला था और राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में भी होने वाला था, तो उसके लिए दोनों का टकराव ना हो, इसके लिए राष्ट्रमंडल ने घोषणा किया है कि अब 2023 में टोक्यो ओलंपिक्स होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
किस देश को हाल ही में वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये रूस जो है लॉन्च करने वाला है अपना पहला आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए आर्कटिक एम उपग्रह। आर्कटिक एम उपग्रह इस उपग्रह का नाम है और ये लॉन्च करने वाला है रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जाएगा? तो इसमें टोटल 17 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संक्रमण को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कितने लाख रुपए तक के जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? 10 लाख रुपए। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का इनको प्रतिबंध लगाया गया है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत का स्थान था 3रा। हाल ही में जिस अनुभवी